शादी की शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन भी लापता। अहले खाना के मुताबिक 6 मोबाइल फोन हैं, किसी का नंबर नहीं लग रहा। किरण की अगले माह शादी थी, इकलौता बेटा भी साथ था। उनका मजीद क्या कहना है आपको सुनाते हैं। राब्ता ही नहीं हुआ, जब से आग लगी है राब्ता ही नहीं हो रहा। 6 के 6 फोन नहीं मिल सक रहे। उसके क्या नाम है, एक भाई है अशरफ और एक बेटा है, बेटा भी इकलौता ही है बेचारी का, साद मोहम्मद साद। शॉपिंग करने आए थे? हाँ, शॉपिंग करने आए थे। फोन तो जा रहा था उनका, अब वो फोन बन जा रहा है। अभी तक उनकी पता ही नहीं है। हमने जिला अस्पतालों में सब जगह देख लिया मगर कहीं नहीं मिल रहा। वो कहीं नहीं पता चला कि कोई शनाख्त कम कर लिया मैंने। तो मुझे हमें यही लग रहा है, शुबा यही हो रहा है कि अंदर फंसे हो। अल्लाह मियां उन्हें जिंदगी देना, कहीं कोने में फंसे हुए हो। अगले मंथ उसकी शादी थी बच्ची की। गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, कई अफराद लापता, अपने प्यारों के लिए परेशान। शहरी इमारत के करीब मौजूद हैं, कहते हैं हुकूमत जल्द अज जल्द आग बुझाकर प्यारों को तलाश करे। हमारी ग्राउंड फ्लोर पे थी, बैकशीट की शॉप थी, कंबल बैकशीट की ब्राइडल शॉप थी हमारी। एक नहीं 2-3 हमारी शॉप थी, इसमें क्रॉकरी भी थी। बाकी पूरा गुल प्लाजा ही हमारा था। हम छोटे से बड़े हो गए अपने इस गुल प्लाजा के अंदर, अपनी जान लगाई है और आज अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल, कुछ अल्फाज नहीं है कहने के लिए। गेट नंबर 3 से स्टार्ट हुई थी और ऐसी लगी है कि पता ही नहीं चला कि किस तरह लगी है। फायर ब्रिगेड वाले इतना लेट आए, ये ऐदी की एम्बुलेंस से खड़ी हुई, ये 50 आ गई। इनकी हालांकि ज़रूरत नहीं थी, जो चीज़ की ज़रूरत थी वो गाड़ी ताखीर के बाद आई। बहुत उसने उतनी देर में काम दिखा दिया था अपना। आग ने लगती चली गई। ऊपर फैमिलीज थी बहुत सारी, कितनों के फ़ोन आए हैं, हम कुछ भी किसी को नहीं बता सकते। हमारे दोस्त यार बहुत है अंदर। मेरी भी गेट नंबर 11 पे पहली दुकान ये है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की है और बचकाना गारमेंट की है और तकरीबन पूरी वो भी जल चुकी है इस वक्त। मेरे भांजे नहीं अंदर ही है। अदनान और कामरान दोनों भाई नौकरी करते थे यहाँ पर। आगे निकल आया था बाहर, एक भाई अंदर था तो उसको लेने गया। जब वो लेने गया तो काम खत्म हो गया, वो भी अंदर ही रुक गया। आखिरी बार भाई से क्या बात हुई थी? उनका खुद का मोहनस, आप हमें बताएं कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहां पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? आग की नौयत के हवाले से बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हूं और जिस इमारत में आग लगी है उसके बिल्कुल सामने इमारत पर मौजूद हूं, छत पर, ताकि तमाम मनाजिर दिखाए जा सके। कैमरामैन राशिद इरशाद से कहूंगा कि यहां से आपको दिखाएं। इस वक्त भी धुएं के गहरे बादल हैं जो सब जगह छाए हुए हैं और इसकी बुनियादी वजह है कि फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। जहां जहां पानी डाला जा रहा है फायर फाइटर्स की जानिब से, फौरी तौर पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे तो मंजर कुछ देर पहले तक बहुत वाज़ेह था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं नज़र आ रहा है और इमारत का एक बड़ा हिस्सा जो कि अक़बी हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पे गिर चुका है। यहाँ से बहुत वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि इमारत की छत पे जो बड़े बड़े जनरेटर्स रखे हुए थे वो इस वक्त ज़मीन पर आ चुके हैं। जो यहाँ पे बड़े पाइप्स लगाए गए थे, यहाँ पे जो केबलिंग थी, जो वायरिंग की गई थी, उसमें भी अभी आग लगी हुई नज़र आ रही है। जो ये इमारत का छत का हिस्सा है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ अभी मौजूद हैं और उनको अभी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह की आग अभी मौजूद है तो ये खदशा मौजूद है कि जो इमारत का बाकी हिस्सा है वो भी किसी लम्हे मुनहदम हो सकता है, क्योंकि उसको भी मखदूश करार दिया जा चुका है। बेसमेंट में इसमें दुकानें थी, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर की जो छत थी वहां पे भी सामान मौजूद था। मुकम्मल तौर पे ये इमारत जल चुकी है। तमाम दुकानें, लगभग यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल चुकी हैं, क्योंकि अंदर जाने की तो इस वक्त सिचुएशन है ही नहीं। फायर हुक्काम जो हमें फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि यहाँ पे जिस वक्त आग लगी है तो बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से उनको दुश्वारी का सामना रहा है। इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो अतराफ है वहाँ से फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी रखा गया है। जो वाटर टैंकर्स हैं उनको भी बर वक्त बुलवाया जा रहा है और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे जिसको कॉर्डन कर दिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खास तौर पे आम शहरी हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में आ चुके हैं। एम ए जिना रोड पर बहुत बड़ा मजमा इस वक्त भी लगा हुआ है, लेकिन जो इसका पिछड़ा हिस्सा है, जो इसका बेसमेंट जहां से जाने का रास्ता था, वहां पे मुकम्मल तौर पे कॉर्डन कर दिया गया है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो छत का हिस्सा है वहां पे थर्ड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे आग के शोले मौजूद हैं, जिनकी शिद्दत में किसी कदर कमी आई है, लेकिन आग बदस्तूर अभी मौजूद है। मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो चीफ फायर ऑफिसर है, जो
दीगर फायर ब्रिगेड के एहलकार हैं वो यही बता रहे हैं कि अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और इसीलिए दूसरी जो इमारत है सामने गुल प्लाजा के सामने डीसी साउथ का ऑफिस है, कॉम्प्लेक्स है, इसकी छत से फायर फाइटिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया है। यहाँ पे उसकी छत पे फायर फाइटर्स नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी हम एक बुलंद इमारत की छत पर मौजूद है ताकि आपको तमाम ये मनाजिर दिखाए जा सके कि कितनी तेजी से एक मरतबा फिर यहाँ से जो धुआं है वो निकलना शुरू हो गया है। और जो थोड़ी देर पहले तक ऐसा महसूस होता था कि काफी हद तक चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं, काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, अब उसमें एक मरतबा फिर खासी तशवीशनाक हद तक इजाफा नजर आ रहा है क्योंकि आग के शोले भी बदस्तूर मौजूद है और अब धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको बराह रास्त ये चलते हैं, सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी मासूम शहरियों की जानें गई हैं। 6 अफराद का अभी तक कंफर्म है, जिसमें एक फायर फाइटर हैं जो अपनी जान से हाथ पेटा से शहीद हो गया अपना काम करते हुए। 5 शहरी हैं, लेकिन अभी भी जो ज़्यादा हमारे लिए तशवीश की बात है कि कई अफराद हैं जो इस वक्त अभी भी अंदेशा है, ख़दशा है कि शायद इस इमारत के अंदर कहीं फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। ये बिल्डिंग आपने देखी बहुत बड़ी है, तकरीबन कोई 1.5-2 एकड़ का प्लॉट है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग है और इसमें 1200 से ज़ायद दुकानें बता रहे हैं कि मौजूद हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में जब पूरी में आग लग जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था फायर फाइटर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि उसको कम वक्त में वो काबू पा लेते। कोशिश पूरी की है फायर फाइटर्स ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, और काफ़ी लोगों को जब ये आग लगी उसके बाद उनकी जानें बचाई गई हैं, उनको निकाला गया ऐसे, लेकिन अभी भी यहाँ काफ़ी इम्कान है कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ 22 के करीब जो हैं वो जो फायर फाइटिंग गाड़ियाँ हैं वो मौजूद थी। 4 जो स्नॉर्कल्स हैं KMC के, उन्होंने काम किया है। इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो फेडरल इदारे हैं, उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद थी और सब ने बड़ी एक दूसरे के ताउन करते हुए जो हत्तुल इम्कान इंसानी तौर पे मुमकिन हो सकती थी वो कोशिशें की हैं। लेकिन 15 घंटे गुजरने के बाद भी इस वक्त भी अगर आप भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको आग के शोले नज़र आ रहे हैं और सामने से जब आग बुझा दी जाती है तो जो अंदर की दुकानें हैं, बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा है, उसमें जो आग लगी होती है उसका पता नहीं चलता और फिर अचानक से कहीं ना कहीं से वो निकल आती है। तो अब भी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जल्द से जल्द आग बुझ जाए और जो लोग लापता हैं, जो बिल्डिंग के अंदर हैं, कोशिश की जाए कि उनको खैर खैरियत से ज़िंदा निकाल लिया जाए वहाँ से। सईद भाई, कितनी हलाकतें बता रहे हैं? ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं इससे पहले भी, चाहे आपको हम लोग तो प्रॉपर स्क्रूटनी क्यों नहीं करते कि यहाँ पे इक्विपमेंट है या नहीं है। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है जहाँ हम चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो इतना सेफ जोन करते कि ये वाक़यात ना हो, इससे बचा जा सके, हम क्यों उसमें लैग कर रहे हैं अभी तक के? देखिए बात आपकी बुनियादी तौर पर बिल्कुल ठीक है, सवाल आपका दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको याद कराऊं कि इससे पहले भी कुछ बरस पहले जब इस किस्म के हादसा हुए थे तो एक एक्सरसाइज पूरी शुरू की गई है और उसमें ये कोशिश की गई कि तमाम बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं आग बुझाने के जो होने चाहिए बिल्डिंग के अंदर, वो हैं कि नहीं हैं। बहुत सारी जगहों पे एड्रेस भी किए गए, लेकिन कराची चूँकि इतना बड़ा शहर है और बिल्डिंग्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तनतना इसको नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हर मौके पे कहता हूँ और इशू पे कहता हूँ कि ये जो इस किस्म के मसाइल हैं या जो हमारी कोताहियाँ हैं या कमी है किसी भी चीज़ में, वो हम शहरियों के ताउन के बग़ैर जो है उसको दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है जिसमें 1200 से ज़ायद दुकानें थी, तो यकीनन 1200 अगर दुकानें हैं तो इसमें 1200 दुकानों के मालिकान भी होंगे, वहाँ काम करने वाले लोग भी होंगे। हमें लोगों में ये एहसास पैदा करना है कि हम खुद भी अपनी जानों को महफूज बनाने के लिए, अपने प्यारों की जानों को महफूज बनाने के लिए हुकूमती इदारों के साथ ताउन भी करें और ख़ुद से कोशिश करें कि अगर कहीं किसी चीज़ की कमी है तो उसको हम दुरुस्त कर लें। ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत डंडा उठाए और डंडा उठा के तमाम चीज़ों को जो दुरुस्त करवाए। मेरी आपके ज़रिए तमाम शहरियों से गुजारिश होगी कि आप इदारों से ताउन करें, ख़ुद से जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है अपनी इमारतों में, अपनी बिल्डिंग में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रिहायशी हो, उसके अंदर इस किस्म के इंतज़ाम करें ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो जब तक आपको कोई सरकारी इदारे आप तक पहुँचें
उससे पहले आप उस मुसीबत को, उस चैलेंज को खुद से किसी तरह से एड्रेस कर सकते हैं। एक एक करके मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने ई चालान सिस्टम बनाना चाहा, हुकूमत ने बना दिया, तो ये ना पहला वाकया है ना ये आखिरी वाकया है। इस तरह की आंख पहले भी लगती रही है, सेफ्टी फायर ऑडिट्स भी होते रहे, उनकी कोई नतीजा सामने नहीं आया। आज जावेद बलवानी साहब यहाँ खड़े होकर फरमा रहे थे कि मैं टैक्स पे करता हूँ और उसके बावजूद मैं नुकसान उठाता हूँ। ताजिर बेचता है, ताजिर खरीदता है, अवाम मरते हैं। आप कोई सिस्टम आज तक क्यों नहीं बना सके इस चीज़ के लिए? सोल्यूशन क्या है इस तमाम तर प्रोसेस का? एक तो मेरा ख्याल है कि इसका मवाजना सिंध के वजीर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अभी बहुत से लोगों के फंसे होने का खदशा है, शोले अभी भी कहीं कहीं नजर आ रहे हैं।